बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे स्टूडेंट वी विल डिस्कस नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। स्टूडेंट बेटा अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। An investor returns Rx in rupees after investing X thousand rupees is given by a quadratic expression Rx is equal to minus x square plus 6x minus 8। तो बेटा कोई इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, वो X थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करता है, किसी कारोबार में लगाता है। वो X थाउजेंड रुपीज 1 लाख थाउजेंड हो सकते हैं, 200,000 हो सकते हैं, बस X थाउजेंड रुपीज है। तो बेटा जब वो इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न में उसके पास कुछ पैसे आएंगे, प्रॉफिट भी आएगा। जो रिटर्न आता है वो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो दर्जी जुमले की शक्ल में दिया हुआ है। वो क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो बेटा कहता है फैक्टर द एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टर करें, फैक्टराइज करें, तजज़ीह फाइंड करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो बेटा आपने इन्वेस्टमेंट लेवल बताना है कि जब आपका रिटर्न कितना हो, जीरो हो। तो ये बेटा उसकी रिटर्न की इक्वेशन है कि जो रिटर्न होता है वो इसके बराबर है। मतलब जब बेटा हमारे पास ये Rx जीरो हो जाता है तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल निकालना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। रिटर्न रुपीज Rx कितने हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो बेटा सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ीह करेंगे। तो बेटा रिटर्न रुपीज की जगह हम सिर्फ Rx यूज कर रहे हैं। तो Rx बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। स्टूडेंट बेटा जब हम इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं तो मिड टर्म बेटा ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं बेटा। कैसे ब्रेक होगी? आप इस लास्ट वाले नंबर को बेटा इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8 जरा माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो बेटा आप दरमियान वाली रकम को आपने ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए और प्लस करें तो बेटा 6 आ जाए। तो बेटा 4x और 2x। अब ये प्लस है तो बेटा दोनों प्लस के होंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट बेटा Rx इक्वल है बेटा। अब देखें बेटा इन दो नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है। पहली बात तो बेटा देखें यहाँ पे माइनस है तो माइनस फर्स्ट रकम के साथ है तो माइनस कॉमन लें बेटा। उसके बाद इस रकम के पास 2x हैं, यहाँ पे 1x है तो 1x कॉमन ले लें बेटा। तो बेटा ये वाला माइनस कॉमन लेने से ये फर्स्ट रकम हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पे x रह जाएगा क्योंकि इसके पास x स्क्वायर था, 2x थे, एक बाहर आ गया। तो माइनस कॉमन लेने से बेटा ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो यहाँ से बेटा प्लस दोनों रकमों के पास 2 कॉमन है बेटा, तो 2 कॉमन लें x माइनस 4। स्टूडेंट बेटा अब हम फैक्टर बनाते हैं बेटा। तो Rx इक्वल टू एक दफा बेटा ये माइनस x प्लस 2 और एक दफा मेरे बेटे x माइनस 4। बेटा ये रिटर्न की इक्वेशन थी तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल बताना है जब जीरो रिटर्न हो। जीरो रिटर्न हो का मतलब क्या हो? Rx किसके बराबर हो बेटा? जीरो के बराबर हो। तो बेटा हम यहाँ पे Rx की जगह जीरो लिखेंगे। जीरो इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो बेटा इन दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये नंबर जीरो है कि इस जीरो ने इससे जीरो किया और जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो हो गया, और अगर बेटा ये जीरो है तो इस जीरो ने इससे मल्टीप्लाई किया कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो जाता है। तो बेटा आप लिख सकते हैं आइदर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट बेटा देखें यहाँ पे जो 2 है वो माइनस एक्स में प्लस हो रहा है तो बेटा आप लिख दे 2 इज सब्ट्रैक्टेड। तो इस साइड पे भी माइनस कर दें बेटा, माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ भी माइनस 2 कर दें, वहाँ जीरो से भी माइनस 2 कर दें। तो ये बेटा प्लस 2 माइनस 2 से खत्म, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस 2 बेटा। तो बेटा एक्स के साथ माइनस है तो माइनस माइनस से खत्म कर दें, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2। यहाँ पे बेटा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 4 इज एडिड
आप 4 को दोनों तरफ ऐड कर दें बेटा, तो x माइनस 4 ये प्लस 4 बेटा, 0 प्लस 4, तो ये माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल बेटा, तो यहाँ पे आएगा x4। स्टूडेंट बेटा x बराबर 2 और x बराबर 4 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट का लेवल रिटर्न आपको 0 देता है। बात क्लियर हो गई बेटा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a company profit px in rupees from selling x units of a product is modeled by cubic expression। बेटा अब आपको 3 पावर वाला जुमला दिया हुआ है, क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जिसमें x की पावर कितनी होती है बेटा, 3 होती है। तो स्टूडेंट बेटा एक कंपनी है जो x यूनिट प्रोडक्ट सेल करती है, जब सेल करती है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। वो क्या है बेटा, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने वो पॉइंट बताने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। वेयर प्रॉफिट इज जीरो, प्रॉफिट क्या है बेटा आपका जीरो है, पी एक्स आपका कितना हो, जीरो हो, ये आपको कंडीशन बता दी गई है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन ही है बेटा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। सॉल्व करते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 बेटा। तो बेटा पी एक्स इक्वल है, तो बेटा हमने क्यूब का एक फार्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x माइनस वाई होल क्यूब बराबर फर्स्ट रकम का क्यूब बेटा माइनस 3 फर्स्ट रकम का स्क्वायर सेकंड रकम प्लस 3 फर्स्ट रकम सेम सेकंड का स्क्वायर और माइनस बेटा सेकंड की पावर 3 क्यूब। बेटा यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई होगा कि ये जो x की क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 15, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा 3 इंटू फर्स्ट रकम का स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड रकम बेटा प्लस 75, इसकी जगह मैं 3 लिखता हूँ, फर्स्ट रकम सेकंड का स्क्वायर माइनस बेटा 125 होता है 5 की पावर 3, 125 5 के टेबल पे फैक्टराइज कर दे बेटा, तो 5 2 बार 10 5 5 बार 25 5 5 बार 25 5 1 बार 5। बेटा यहाँ फर्स्ट जगह पे फर्स्ट ब्रैकेट में x आएगा और सेकंड ब्रैकेट में बेटा ये 5 आएगा, यहाँ बेटा x आएगा और 5 आएगा, तो ये बनेगा बेटा x माइनस 5 का होल क्यूब। तो बेटा देखें जरा 5 3 बार 15x² प्लस 5 3 प्लस बेटा 5 का बराबर 25 25 3 बार 75 साथ में x माइनस 5 की पावर 3 125, तो ये बनता है x माइनस वाई की होल पावर 3 बेटा px। तो स्टूडेंट बेटा हमने बेटा वो पॉइंट बताने हैं जहां पे ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, जीरो है। अगर लॉस नहीं हो रहा बेटा तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा हमें, तो प्रॉफिट क्या है, जीरो है। तो ये प्रॉफिट की इक्वेशन है, तो px कितना है बेटा, जीरो है, जीरो बराबर x माइनस 5 की होल पावर क्यूब बेटा। बेटा देखो x माइनस 5 की होल पावर क्यूब अगर जीरो है, इसका मतलब ये x माइनस 5 जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी ले वो जीरो होता है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि बेटा जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। तो बेटा इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि x माइनस 5 हम पहले लिख लेते हैं इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं। तो बेटा देखो जरा x माइनस 5 बेटा इस साइड माइनस हो रहा है, अगर 5 को खत्म करें तो आप 5 को बोथ साइड ऐड कर दें, 5 इज एडिड, तो x माइनस 5 प्लस 5 बेटा इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो ये माइनस 5 प्लस 5 से खत्म बेटा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 5। तो बेटा x इज इक्वल टू 5 वो पॉइंट है जहां पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो बेटा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। बात क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, a potential energy Vx in an electric field varies as a cubic function of distance। तो बेटा हमें पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के क्यूबिक फंक्शन में दी हुई है कि वो वेरीज कर रही है, बदलती जा रही है, तब्दील हो रही है, मुख्तलिफ है। वो फंक्शन क्या है, 2x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 4x, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपने बताना है वो पॉइंट बताएं जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, जीरो है। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, आपको पता है वैसे तो बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी की टाइप्स हैं, उनमें एक बेटा एनर्जी की टाइप है पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में ड्यू टू पोजीशन चेंज इन पोजीशन, तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी में वो पोजीशन के चेंज होने से पैदा होती है। बात क्लियर हो गई बेटा। तो जब कोई जिस्म अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेटा बिजली को कहते हैं, बर्की कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि जब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो अगर किसी वायर में से गुजर रही है तो वायर के गिर्द ना नजर आने वाली फील्ड बन जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। तो बेटा हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 4x, और ये भी हमें पता है vx क्या है, 0 है। बेटा हमने वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लिया बेटे जो हमें गिवन है, vx इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 6x² प्लस 4x। तो बेटा यहाँ से अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो देखिए x इसके पास 3 है, इसके पास x² है, इसके पास सिंगल x है, एक x कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो ये रहेगा 2x² माइनस 6x प्लस 4 vx। बात क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा vx इज इक्वल टू x। बेटा अब यहाँ पे आपने मिड टर्म को ब्रेक कर दें, फैक्टराइजेशन करें तो मिड टर्म ब्रेक कर दें तो 4 इंटू 2 तो 8x² प्लस, बेटा ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस 8x²। बेटा अब आपने दरमियान वाले नंबर को मिड टर्म को ब्रेक करना है, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, टू पार्ट्स में, के मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस करें तो बेटा 6 आ जाए। तो बेटा वो बनेगा 4x एंड 2x। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है तो बेटा दोनों नंबर माइनस के होंगे, तो 2x² माइनस 4x माइनस 2x, उसके बाद बेटा ये प्लस 4x। बेटा यहाँ पे कॉमन देखें क्या है, तो 2 भी कॉमन है, ये 2 भी 2 के टेबल में आता है, ये 4 भी 2 के टेबल में आता है, एक तो 2 कॉमन आ गया, इसके पास x² है बेटा, यहाँ पे एक x है तो x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा -2, क्योंकि ये x बेटा बाहर आ चुका है। नेक्स्ट बेटा थर्ड टर्म के पास जैसे ही माइनस होगा तो आप माइनस कॉमन लेंगे, तो बेटा दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लें तो x -2, तो बेटा ये x बाहर, तो इसके फैक्टर बना दे बेटा, तो x -2 और 2x -2, यहाँ पे आएगा bx। तो हमने बेटा वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो vx की जगह आप 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू x इंटू x -2 एंड 2x -2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। तो स्टूडेंट बेटा x इंटू x -2 इंटू 2x -2 इक्वल टू 0 है बेटा। तो बेटा ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जब 0 आता है, इसका मतलब ये होता है या तो ये वाला नंबर 0 है, तो बेटा इस 0 नंबर ने जब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनको भी 0 कर दिया, या फिर बेटा ये नंबर x -2 0 हो सकता है, इस x -2 ने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आएगा, तो ये 0 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तब भी 0 आंसर आएगा। या बेटा ये 0 हो सकता है कि ये 0 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आंसर आएगा, और ये 0 आंसर फिर x से मल्टीप्लाई करेगा तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से बेटा आइदर फर्स्ट नंबर 0 और x -2 बेटा इक्वल 0, या फिर बेटा लास्ट नंबर 2x -2 इज इक्वल टू 0 होगा। बात क्लियर हो गया बेटा। तो स्टूडेंट बेटा यहां से तो x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट आ चुका है हमारे पास, तो बेटा x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो आप दोनों तरफ 2 को ऐड कर दें, 2 इज एडेड, तो बेटा x -2 2 ऐड कर दें बेटा बोथ साइड, तो यहाँ भी ऐड कर दें 0 + 2, तो बेटा -2 + 2 कैंसिल ईच अदर, तो x बराबर 0 + 2 2 यहाँ से आ जाएगा। तो लास्ट पॉइंट बेटा निकलेगा 2x -2 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो देखिए 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ भी 2 को ऐड कर दें, 2 इज एडेड, 2 को जमा करें, ठीक है बेटा, 2 को जमा करें, तो स्टूडेंट 2x -2 + 2 यहाँ भी हो गया बेटा 0 + 2, तो बेटा 2x -2 + 2 कैंसिल ईच अदर इज इक्वल टू 0 + 2 2। स्टूडेंट बेटा ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, तो अगर हम इस 2 को खत्म करना चाहते हैं तो हमें बोथ साइड 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,
उर्दू में मिसाल लिख रहा हूँ बेटा, 2 पर तकसीम करें। तो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाय, बेटा 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। तो इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट बनेंगे बेटा। एक पॉइंट ये है x इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये है x इक्वल टू, और एक पॉइंट ये है बेटा x इक्वल 1। स्टूडेंट बेटा x इक्वल 0, x इक्वल टू एंड x इक्वल 1, ये वो 3 पॉइंट हैं जहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, 0 होगा। स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 4.4 लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेटा क्वेश्चन ये है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx ऑफ बीम इज गिवन बाय yx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो बेटा ये जो हमारे रोजमर्रा लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में इंजीनियर लोग हमारे घरों के मकानों के ढांचे बनाते हैं, उससे रिलेटेड है कि अगर इंजीनियर हमारा ढांचा बनाते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा झुकाव को, और बीम क्या होता है बेटा, बीम होता है हमारा शहतीर। पुराने जमाने में बेटा छत के ऊपर लकड़ के शहतीर डाले जाते थे या फिर गार्डर डाले जाते थे। तो ये बेटा शहतीर या गार्डर होते हैं। इज गिवन बाय yx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हमें दी हुई है। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। तो बेटा बीम के अलोंग कोई भी x पॉइंट पड़ा हुआ है, और ये इक्वेशन क्या देती है, उस x के अमूद हमें बेटा डिफ्लेक्शन देती है। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, आपने बेटा वो पॉइंट बताने हैं जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो, झुकाव ना हो, आपका गार्डर बिल्कुल सीधा हो। बात क्लियर हो गया बेटा। स्टूडेंट बेटा फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, आपने वो पॉइंट बताने हैं जहां पे डिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है बेटा, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की है, ये डिफ्लेक्शन की ही इक्वेशन है। पॉइंट बताने हैं जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो, इट मीन बेटा yx किसके बराबर होगा, हमारे पास yx जीरो होगा, तभी हमारे पास वो पॉइंट निकलेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ये डिफ्लेक्शन की ही इक्वेशन है। बेटा स्टार्ट करते हैं। तो yx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो बेटा ये जो दरमियान वाली रकम है, मिडिल टर्म है, आप इसको ब्रेक करें तो लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 2s आर 12x स्क्वायर, साथ में प्लस है बेटा। तो स्टूडेंट आप दो नंबर ढूंढें, पेयर ढूंढें, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए बेटा, और ऐड करें प्लस करें तो 8 आ जाए। स्टूडेंट बेटा आप पेयर ढूंढें, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, ऐड करें तो बेटा 8x आ जाए। तो स्टूडेंट वो होता है 6x और 2x बेटा, ये माइनस है बेटा, तो दोनों माइनस के होंगे। तो बेटा यहां से स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बेटा। बेटा देखो जरा यहाँ पे दोनों के पास क्या कॉमन है, ये 2 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी आता है, 2 भी कॉमन है। तो बेटा x इस रकम के पास 2 है और इस रकम के पास 1 है, तो 1x कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे बेटा 1x रह गया, माइनस 2 3s आर 6। स्टूडेंट बेटा जैसे ही थर्ड रकम के साथ माइनस हो तो आप माइनस कॉमन ले लें बेटा। अब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 कॉमन लें, x माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस में चेंज होगा, और 2 3s आर 6 बेटा। तो बेटा अगर फैक्टर बनाएं तो बनेगा x माइनस 3 और एक बनेगा 2x माइनस 2। बात क्लियर हो गई बेटा। तो बेटा जीरो डिफ्लेक्शन के लिए yx क्या होता है, जीरो, तो इसकी जगह जीरो लिखें, जीरो बराबर है x माइनस 3 2x माइनस 2 बेटा। तो बेटा देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो ये जीरो है, इसने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, या बेटा ये जीरो है, इस जीरो ने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी जीरो हो गया। तो बेटा अब आप इसको लिखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 2 बेटा इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट बेटा देखें अगर x माइनस 3 जीरो और 2x माइनस 2 जीरो बेटा, तो बेटा अगर x माइनस 3 जीरो है तो 3 यहाँ पे x में से माइनस हो रहा है। तो अगर बेटा हम इस 3 को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ 3 को जमा कर देते हैं, 3 इज एडिड। अगर हम दोनों तरफ बेटा 3 को जमा कर दें तो x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3, तो ये माइनस 3 इस प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो x बराबर आएगा 0 प्लस 3 बेटा 3।
तो बेटा ये एक पॉइंट है x बराबर 3 जहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम 0 होगा। उसके अलावा बेटा अगर आप यहाँ पे देखें 2x माइनस टू इक्वल 0, तो ये 2 बेटा माइनस हो रहा है, तो माइनस का उलट ऑपरेशन करते हैं तो 2 इज एडिड। अगर हम 2 को जमा कर देते हैं बेटा, 2x माइनस टू प्लस 2 हो गया, वहां भी बेटा प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस टू खत्म, तो 2x बराबर 0 प्लस 2 स्टूडेंट 2 आएगा। तो बेटा ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब हम मल्टीप्लाई का उलट ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो 2x डिवाइड 2 बराबर 2 डिवाइड 2, तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू ये 2 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 1। तो स्टूडेंट बेटा x इक्वल 1 एंड x इक्वल 3, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है, 0 है। तो बेटा अगर आपको कहीं से ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके पूछें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।